Assalamu alaikum class, here Samdeen. Today we are starting the new lecture, that is lecture number 14 from FSC part 1 Kingdom Protista. और आज हम जो है वो लास्ट लेक्चर में हमने जो अलजी स्टार्ट किए थे, अलजी हमने देखा था प्लांट लाइक बॉडीज होती हैं, प्लांट लाइक एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स हैं सॉरी, तो उनके अंदर हमने कहा था कि अलजी के भी आगे वो एक पूरा खानदान है, पूरी एक फैमिली है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रुप्स अंदर जो है वो उसको हम डिवाइड किया था, जिसमें आपके पास यूग्लिनाइड्स थे, ब्राउन अलजी, रेड अलजी, ग्रीन अलजी, ये सारे हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जिस पर डिस्कशन करनी है वो है यूग्लिनाइड्स और सेकंड आपके पास क्या होगा, ब्राउन अलजी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं कि आपके पास जो यूग्लिनाइड्स होते हैं वो क्या होंगे। आपके माइंड में आ रहा होगा कि यूग्लिनाइड यूग्लिना की एक यूग्लिना का जो है वो ग्रुप होगा। क्लास सिर्फ यूग्लिना नहीं होते, इसके अंदर एक पूरा खानदान है, ढेर सारे ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पाए जाते हैं और उसको हमने नाम उस खानदान को क्या दिया है, उस फैमिली को क्या नाम दिया है, यूग्लिनाइड्स। ठीक है जी, ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसके अंदर ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और उसको हमने किस ग्रुप में रखा हुआ है, अलजी के यूग्लिनाइड्स ग्रुप के अंदर। ठीक है जी, अब यूग्लिनाइड्स के अंदर जब हम स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हमने एग्जांपल लिया यूग्लिना की। इससे आप बहुत अच्छी तरह फेमिलियर होंगे, अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर भी आपने इसके अबाउट जो है वो डिस्कशन की होगी, इसके कैरेक्टर्स के बारे में भी आप जानते होंगे। वही कैरेक्टर्स आज हम रिपीट करते हैं लेकिन थोड़ा सा जो है वो आपको कॉन्सेप्ट नया मिलेगा। उसमें ये आपके पास के जो पिगमेंट्स होते हैं इसकी बॉडी के अंदर, क्लास वो बिल्कुल आपके पास जैसे प्लांट्स के अंदर होते हैं वैसे ही इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे और हम बोलते हैं कि पिगमेंट्स आर प्लांट लाइक। जो यूग्लिना है उसको कुछ खुसूसियात के बिहाफ पे दो ग्रुप्स के दरमियान कंसिडर किया जाता है। एक हमने कहा था प्रोटोजोआ और दूसरा हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं, अलजी यानी प्लांट लाइक। तो जो यूग्लिना है ना क्लास, ये प्रोटोजोआ की तरह भी है और अलजी की तरह भी है। तो इसके जो पोजीशन है वो हम इन सेंटर प्लेस करते हैं कि ये अलजी की तरह भी है और प्रोटोजोआ की जैसा भी है, तो इसकी पोजीशन हम उसके बॉर्डर लाइन पे रखते हैं। अलजी में इसलिए प्लेस करते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी खुसूसियात अलजी के साथ भी मिलती हैं, प्लांट्स के साथ इसलिए रिलेट करते हैं कि इसकी बहुत ज्यादा खुसूसियात जो है वो एनिमल्स के साथ भी मिलती हैं, जिसकी वजह से हम इसको रख देते हैं प्रोटोजोआ के अंदर। ठीक हो गया। प्रोटोजोआ के अंदर आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था जू फ्लैजिलेट्स, यानी ऐसे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो ये इसके अंदर भी फ्लैजिला प्रेजेंट भी है। जू फ्लैजिलेट्स के साथ ये बहुत ज्यादा रिलेट करता है यूग्लिना, इसलिए हम उसके अंदर भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। अब आते हैं इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की तरफ क्लास। यहाँ पे आपको एक जो है वो शेप नजर आ रही है, दैट इज एलिप्टिकल यानी टेपरिंग टुवर्ड बोथ हैंड, और सेंटर में इसका न्यूक्लियस है। इसके साथ ग्रीन मैंने एक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया, जो आपके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इसके साथ ही इसके अंदर पिगमेंट फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्होंने लाइट को डिटेक्ट करना है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके फ्लैजिला की बेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये इसका फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो इसकी लाइट को डिटेक्शन देते हैं। दूसरा इसके अंदर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, जब इसने अपना फूड स्टोर करनी होती है तो वो पॉलीसैकेराइड के जो है वो बल्क बनाता है अपनी बॉडी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं दैट इट कैन डू फोटोसिंथेसिस एंड प्लेस्ड इन अलजी ग्रुप। ठीक है जी। और लेकिन क्या है क्लासेस की लाइफ स्टेज के अंदर ये होता है कि जब आप इसको दिन टाइम सूरज की रोशनी मिल रही है, इसने फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक बना लेनी है, लेकिन जैसे ही रात होती है ना, ये अपना मोड ऑफ लाइफ एंड मोड ऑफ एक्शन फूड प्रोसेसिंग सिस्टम को स्टॉप कर देता है क्योंकि अब लाइट नहीं है। अब उसने क्या करना है, जैसे एनिमल्स हीट्रोट्रॉफ हो जाते हैं, हीट्रोट्रॉफ हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपनी न्यूट्रिशन की बेस करते हैं, तो ये भी क्या करता है कि माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टाइनी ऑर्गेनिज्म, उनको ईट करना शुरू कर देता है। ठीक है, दिन टाइम सूरज की रोशनी होती है तो प्लांट लाइक एक्ट करता है, लेकिन जैसे ही रात होगी तो क्या होगा कि इसके जो फोटोसिंथेटिक मशीनरी है वो स्टॉप हो जाती है और कैसे ये अपने आप को सरवाइव करवाता है नाइट टाइम में, ये एक्ट करता है एज हीटरोट्रॉफ और दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर्ड फूड को जो है ये ऑब्टेन करता है।
आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी शेयर किया गया क्लास, वो ये है कि जब इसको यानी डे टाइम भी है, इवन इसको अगर आप रखते हैं जो है वो अंधेरे के अंदर आप प्लेस कर देते हैं, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट है, वो डिमिनिश होना शुरू हो जाता है, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये अपने आप को सरवाइव फिर भी करवा लेगा, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट कैन डू द न्यूट्रिशन ड्यू टू मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये अपने आप को हेटरोट्रॉफिक बना लेता है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो यूग्लिनॉइड्स या यूग्लिना जो है वो अल्जी के साथ साथ प्रोटोजोआ के साथ भी रिलेट करता है, ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेटरोट्रॉफ रिलेट विद प्रोटोजोआ एंड ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज रिलेटेड विद अल्जी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अल्जी और प्रोटोजोआ के अंदर की इसकी जो है वो पोजीशन होती है। अब आ जाते हैं क्लास दूसरी जो हमने इसका ग्रुप डिस्कस करना है अल्जी का, वो है ब्राउन एल्जी। ब्राउन एल्जी क्या होते हैं, इनको कहा जाता है कि ये बहुत बड़े बड़े प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, जितने आपने पढ़े उन सब की लेंथ से बड़े होते हैं। वो आपने यूनिसेलर भी पढ़ा, उसके साथ साथ आपने लेंथ भी उनके अंदर जो है वो देखी, लेकिन इसकी जो लेंथ है, जो ब्राउन एल्जी होते हैं, इनकी लेंथ इन मीटर्स जाती है। ठीक है, और मीटर्स भी सिर्फ 1 मीटर नहीं, कई मीटर्स तक जाती है क्लास। अब होगा क्या कि जो ब्राउन एल्जी है उनको हम जाइंट प्रोटिस्ट बोलते हैं। जाइंट प्रोटिस्ट का मतलब बहुत बड़े बड़े, देव कामत जिसको बोलते हैं। उसके साथ ही इनका जो हैबिटेट है जिस पे ये बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, जिस एनवायरनमेंट को ये अपने लिए सूटेबल समझते हैं, वो ये है कूलर मैरीन वाटर। कूलर मैरीन वाटर का मतलब है जहां पे पानी ठंडा होगा वहां पे इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, वाटर शुड बी मैरीन, यानी साल्टी वाटर होना चाहिए। उसके बाद क्लास इसके लिए आपकी एक नई जो है वो चीज होगी, आपको सुनने को मिलेगी कि जब आप एनिमल प्लैनेट पे कोई वीडियो देखते हैं या जू जियोग्राफी जो है वो देखते हैं, उसमें जब आप एनिमल्स को देखते हैं इन वाटर एक्वाटिक मीडियम के अंदर, तो क्या होता है कि वहां पे आपको ना पानी के नीचे यानी डेप्थ में जाके आपको एक फॉरेस्ट मिलता है। यानी फॉरेस्ट से भी ऐसे लगता है जैसे प्लांट बॉडीज हैं, बट वो प्लांट्स नहीं होते, प्लांट बॉडीज नहीं होती अंडर वाटर। लेकिन क्या होता है, वो जो एक फॉरेस्ट आपको मिलता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ब्राउन एल्जी। ब्राउन एल्जी जो है वो प्लांट की तरह बॉडी को शो करता है, लेकिन प्लांट बॉडी नहीं होती है, वो हम देखते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है कि दीज आर अंडर वाटर फॉरेस्ट, दे कैन मेक अंडर वाटर फॉरेस्ट विच एल्जी, टाइप ऑफ ब्राउन एल्जी। ठीक हो गया। मल्टी सेलुलर होते हैं, इनकी जो बॉडी है वो एक सेल पे बेस नहीं करती, बल्कि ढेर सारे सेल्स जो हैं वो इसकी बॉडी को बना रहे होते हैं। इसलिए हम इनको कैरेक्टर्स में लिखते हैं दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब आप इसके साइज की बात करते हैं तो सेंटीमीटर टू मीटर होता है, और मीटर तक कहां तक जाता है। आपकी बुक में जो एक अल्जी की एग्जांपल डिस्कस की है वो है 75 मीटर, दैट इज कैल्प एल्जी, दैट इज अ जाइंट प्रोटिस्ट। ठीक हो गया। अब ये जो कैल्प एल्जी है इसको हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हम बोलते हैं कि प्लांट लाइक होता है, सिमिलर टू प्लांट होता है, लेकिन हम उसको प्लांट बॉडी कंसिडर नहीं करते। वो क्यों नहीं करते क्लास? अब इसके अंदर क्या होगा कि इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, क्योंकि हमने एल्जी के कैरेक्टरिस्टिक्स में बोला था कि बॉडी थैलस होती है, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम। That's why and have no vascular bundles in their structure. That's why we can say their body is thallus, not the plant body. अब आ जाते हैं कि जब आप इसके रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो इसको क्या करता है, इसको हम नाम देते होते हैं क्लास राइजोइड का। और राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट की तरह काम करेंगे लेकिन रूट्स नहीं होते। रूट के अंदर जो है वो आपको वेस्कुलर बंडल्स भी मिलते हैं, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, राइजोइड्स होते हैं। दैट एक्ट एज द एंकरिंग स्ट्रक्चर फॉर द ब्राउन एल्जी। ब्राउन एल्जी को उस पानी के अंदर अगर खड़ा करना है, फिक्स करना है, तो क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया यहाँ तक, ये आपके पास उस एल्जी को सपोर्ट भी दे रहा है, उसको एंकर भी कर रहा है, उसको जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में भी जो है वो उसको हेल्प कर रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं राइजोइड का। उसके बाद आप आते हैं तो यहाँ पे एक आपको स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है।
ठीक है। ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम स्टेम नहीं बोलते, इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी इट इज अ स्ट्राइप, ठीक हो गया, बिकॉज इट हैज नो वेस्कुलर बंडल्स एंड नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम। डिफरेंशिएशन क्या होती है पहले तो ये भी क्लियर करें, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। डिफरेंशिएशन होता है कि आपके पास जब किसी भी सेल को फंक्शन मिल जाता है, अपना फंक्शनलाइज हो जाता है अपने स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, तो हम उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मीन्स टू से कि जैसे आपके आई सेल्स थे, पहले जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था तो कोई भी सेल को नहीं पता था कि इसने आई जाके बनाना है, या इसने आई के अंदर लाइट डिटेक्शन करनी है, या इस सेल ने जाके विजन बनाना है, किसी सेल को नहीं पता था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता बॉडी की डेवलपमेंट होती गई, हर एक स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंशिएट होता गया। कुछ सेल्स ने आपका आई स्ट्रक्चर बना दिया, उस आई स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ ने स्ट्रक्चर बनाया, और कुछ सेल्स को फंक्शन मिला कि आपने इमेज जो है वो इमेज की जो है वो बनाना है, या आपके पास ऐसे आ सकता है कि उसने लाइट, किसी सेल ने लाइट को डिटेक्ट करना है, तो हर सेल को जो ये डिफरेंट फंक्शन मिला, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। बट इन केस ऑफ एल्गी, ब्राउन एल्गी, देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन रूट, स्टेम एंड लीव्स एज वेल। फिर आपके पास यहाँ पे आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है, ठीक है, इसको आप बोलते हैं ब्लेड्स, नॉट लीव्स क्लास, ठीक है। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर भी पाया जाता है जिसको आप बोलते हैं गैस बबल्स, ठीक है। इसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको आप गैस बबल्स बोलते हैं। वो इसलिए होता है ताकि इसकी बुयांसी भी बनी रहे, पानी के अंदर इसको जो है वो फ्लोटिंग स्ट्रक्चर बना रहे, तो इसलिए इसके अंदर गैस बबल्स भी होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि ये अब कौन सी वाली ऑक्सीजन जो है वो लेते होंगे या यूज करते होंगे, वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है। जितने भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे एरेटिक ऑक्सीजन नहीं ले सकते, बल्कि कौन सी वाली ऑक्सीजन लेते हैं जो पानी के अंदर हल हो जाती है, जिसको आप बोलते हैं डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है जी। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास किसके अंदर आ जाता है, एल्गी है, जिसको हम नाम देते हैं कैल्प का, और इसकी जो लेंथ है वो 75 मीटर्स तक जाती है क्लास। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो वाटर के अंदर फॉरेस्ट है वो किसकी वजह से बनता है, वो इन ब्राउन एल्गी की वजह से बनता है। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर क्लास। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।